Hello dear students, once again welcome to the online class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, नागपुर। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये टॉपिक सिर्फ सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है और ये हमारा सेकेंड सेम का यूनिट नंबर 5 है। ओके, सो लेट्स सी द विजन एंड मिशन ऑफ द कॉलेज। एक्सेलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ। अब मिशन देखते हैं हम। इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction। अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम। अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टू इन्वेस्टिगेट द एरिया। हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं? कोई भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द लर्निंग आउटकम। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know what is numerical integration and what is a trapezoidal rule and how to solve examples based on it। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 5 जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ये जो चैप्टर है यूनिट नंबर 5 ये सिर्फ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये सिर्फ सिविल ब्रांच के लिए है। सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को 5 यूनिट हैं और सबका 5th यूनिट डिफरेंट है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें क्यों पढ़ना है और ये होता क्या है। आपने इसके पहले इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन ये 2 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप सभी न्यूमेरिकल वर्ड जो है उसे इंटीग्रेशन जो वर्ड है वो आप सभी को पता ही है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी क्या होता है ये भी सभी को पता ही है। ओके, हम ऑलरेडी किसकी स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह से हम इवेलुएट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। हम अभी तक इंटीग्रेशन में या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कुछ भी पढ़ रहे थे और हमारे पास जो भी फंक्शन दिया हुआ था उसमें हम क्या करते थे, हम उसे कुछ इस तरह से सॉल्व करते थे जिससे कि हमें उस फंक्शन का जो भी फंक्शन हमें मिल रहा है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिले जो कि हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल में हो उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से हम उसे सॉल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन क्या होता है, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हमें उन्हें सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस मेथड का यूज़ करते हैं और हम उस फंक्शन की क्या करते हैं, न्यूमेरिकली मतलब अब कैसे नंबर्स में वैल्यू आएंगी, कुछ भी बोल सकते हैं 0.1 0.77 या फिर कुछ भी वैल्यू आ सकती है 1.32, इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी उनकी। अब ठीक है, हर फंक्शन के अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं आ सकती, तो कैसे आएंगी वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अब हमें इस तरह के फंक्शन की मिलेंगी। ओके,
तो यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में फंक्शन को इवेलुएट करते हैं तो ये जो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ होता है, अभी देखिए इंटरवल दिया हुआ है आपके पास a to b, इस इंटरवल को हम क्या करते हैं और बहुत सारे सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इसे सब इंटरवल्स के अंदर में से डिवाइड कर देते हैं और सभी जब भी हम सब इंटरवल में से डिवाइड करते हैं तो उनकी जो लेंथ होती है वो कैसे होती है, इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, तो जब भी हमें इसकी इक्वल लेंथ निकालना रहेगा, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो उसे हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं h इक्वल टू b माइनस a बाय n से। ठीक है, और अब यहाँ पर n क्या होता है, n होता है इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, जो वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, n क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स या फिर n इक्वल पार्ट्स में। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब पहले जो इंटरवल दिया हुआ है उसे सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है h इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन का, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो फंक्शन रहेगा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए, अगर इसे और आपको थोड़ा समझना है तो आप किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप सभी को पता ही होगा ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये कौन सी वेव है, साइन वेव है। ठीक है, अगर आप लोग को पता होगा तो, या फिर सिंपल वे में आप लोग अभी कर्व समझ लीजिए। अगर हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो ज़ीरो से लेके यहाँ पर एक वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएंगी, साइन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद साइन पाई बाय टू 1 और साइन पाई 0, तो यहाँ पर ये पाई हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर बीच में यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2। तो अगर हमें सिर्फ इतने कर्व की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, हमारा फंक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ये साइन एक्स है, साइन एक्स डी एक्स, बिकॉज की साइन वेव है। या फिर सिंपल वे में 0 से लेके पाई, अगर आपको पाई नहीं लेना है तो कोई नंबर अगर लेना है तो नंबर, ओके, और जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बट अगर अब आपके पास इस तरह से वेव दी हो, ठीक है, और अब हमें इस फंक्शन के लिए सॉल्व करना है, तो अब हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इन्हें इक्वल पार्ट्स में, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करेंगे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, इनका इंटीग्रेशन कर पाएँ। ओके, सपोज़ ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है, तो फिर आपने क्या किया, जो हमारा फंक्शन रहता है a से लेके b तक f ऑफ x dx, ठीक है, तो ये a से लेके b तक जो हमारा इंटरवल है इसे इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल में आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, और फिर हम जितने इंटरवल में डिवाइड हुआ है फिर उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट क्या करते हैं, मेथड्स पढ़ते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। अब आप लोग को ये समझ में आया कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो डायरेक्टली उसका आप लोग उस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर पाएंगे क्या, नहीं। तो
अगर हमें उस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो आपको जो आपका इंटरवल दिया है उसे सब इंटरवल में डिवाइड करना पड़ता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे आप लोग और फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगी अप्रॉक्सीमेटली, इसीलिए हम इसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। बट इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, इन्हें सॉल्व करने के लिए इस तरह की वेव्स को या फिर इस तरह के फंक्शन को जिनकी वैल्यू हम डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 क्या है, रूल्स है। 3 रूल के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं। तो सब में पहले है हमारा फर्स्ट रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, उसके बाद सेकेंड आ जाता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। और नेक्स्ट वन है हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ये 3 अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे और इन 3 रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन को इवेलुएट करेंगे। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 रूल देखते हैं। सब में पहले हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। तो देखिए ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx इक्वल टू h/2 ब्रैकेट में, फिर एक और सिंपल ब्रैकेट देना है स्क्वायर ब्रैकेट के बाद y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम ब्रैकेट में अगेन फिर से y1 y2 अप टू yn-1 सिंपल ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पर h क्या रहता है हमारा, वेयर h इज इक्वल टू b माइनस a/n। ओके, अब इस तरह से फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अब ये y0 y1 y2 अप टू yn और yn क्या है, तो देखिए ये जो हम यहाँ पर अभी हमने देखा था कि वेव्स किस तरह से हैं, तो ये जो फर्स्ट है ये हमारी y0 रहेगी और ये लास्ट वन हमारी क्या रहेंगी, yn। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसे y1 y2 y3 y4, ठीक है, अप टू ये लास्ट वन n है तो n से कम रहेंगी, तो इसलिए हमने इसे लिखा n-1। ओके, और ये क्या है हमारा फंक्शन, y इक्वल टू f ऑफ x है। ओके, तो हम जैसे कि आपको पता है इसे जो इंटरवल है हमारा a से लेके b तक के, हमने फिर क्या किया है, इतने सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। ओके, तो वही हमने सब इंटरवल्स में जो डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली हमने फिर यहाँ पर देखिए डिवाइड करने के बाद में हमें जो फंक्शन मिलता है उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप लोग को प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोग इसे और इजी वे से याद रखना है। तो किस तरह से याद रख सकते हो, h/2 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, या फिर लिख सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। प्लस लास्ट टर्म।
2 टाइम ब्रैकेट में फिर क्या है, रिमेनिंग सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। क्या करना है, सबका सम करना है, सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे याद रखिए, या फिर सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ओके, तो इस तरह से समझने के लिए इजी रहेगा। h/2 इंटू सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। ओके, तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका सलूशन क्या हो जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 2 to 7 dx by x using trapezoidal rule taking n equal to 5। तो अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए ट्रेपेजोइडल रूल का यूज़ करते हैं और ट्रेपेजोइडल रूल का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। अगर सिंपल डेफिनेट इंटीग्रेशन से करना होता तो आप सभी को पता ही था किस तरह से करते हैं। अब देखिए, अगर ट्रेपेजोइडल रूल से इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या यहाँ पर देखना है करके। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट स्टेप रहती है वो क्या है, लेट i इक्वल टू, इस फंक्शन को भी हम i इक्वल टू लिखेंगे। ओके, 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 7 1/x dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हम y इक्वल टू f(x) यानी फंक्शन लिखते हैं, सभी को पता है। और वो फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/x दिया हुआ है। ओके, a हमारे पास क्या दिया है, 2। क्यों लिया हमने, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx। तो f(x) हो गया 1/x, a मतलब लोअर लिमिट जो हो जाएंगी 2 एंड b मीन्स अपर लिमिट जो हो जाएंगी 7। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है, उसे कितने सब इंटरवल में डिवाइड करना है, इंटू 5 इक्वल सब इंटरवल, बिकॉज n इक्वल टू क्या दिया है, 5। ओके, एंड या फिर देयरफॉर n इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो सब में पहले आप क्या फाइंड करेंगे, h फाइंड करेंगे। किस तरह से, b माइनस a बाय n से। तो b की वैल्यू है 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5/5। ओके, 5/5 हो जाएगा ये। अब इसके बाद आप लोग को हमेशा क्या करना है, 5/5 मीन्स 1, h की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन दिया है उसके लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ करते समय आप यहाँ पर लेंगे x और यहाँ लेंगे y इक्वल टू f(x). ओके, तो y इक्वल टू f(x), ये क्या हो जाएगा, f(x) का मतलब क्या है, 1/x है। ओके, अब हम x किसे लेंगे, x हम सब में पहले लेंगे लोअर लिमिट को, जो कि है a। क्या है लोअर लिमिट, 2,
तो सब में पहली वैल्यू हमारी हो जाएंगे x की 2। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/x, तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसे 2 से लेके कहाँ तक है 7 तक है, तो बीच में भी कोई नंबर होंगे, तो 3 4 5 6 7 ऐसे अपने मन से लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। उसे कितने हिस्से में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया गया है और कैसे डिवाइड किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सब में पहला 2 है, ठीक है, जो कि लोअर लिमिट रहेगा, और सब में लास्ट वाला क्या रहेगा 7, जो कि अपर लिमिट रहेगा। लेकिन बीच के जो इंटरवल रहेंगे वो कैसे डिसाइड करोगे आप लोग? जो फर्स्ट लोअर लिमिट आप लिखते हैं उसमें h की वैल्यू ऐड करके, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट है 2 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3। फिर अब ये जो 3 आ गया, 3 में फिर से h ऐड करेंगे। ओके, h क्या है 1 है, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। ओके, तो हमने इस तरह से क्या करा, उसे कितने सब इंटरवल में डिवाइड किया 5। कैसे? 2 से लेके 3 तक 1, 3 से लेके 4 तक 2, फिर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5। कितने इंटरवल में डिवाइड किया? 5 सब इंटरवल्स में हमने उसे डिवाइड कर दिया। अब सेकेंड रो जो y है आपका वो क्या बन जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/4, 1/5, 1/6 एंड 1/7। ये कैसे लिखा हमने? जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम ट्रेपेजॉइडल रूल का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, अब देखिए हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करते हैं। क्या है हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f(x) dx इक्वल टू h/2 ब्रैकेट। अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपके ये इंटरवल आए हैं, ठीक है, इन्हें जो पहला रहेगा उसको हमेशा देना y0, y0, y1, फिर दूसरे वाले को y2, y3, y4 और ये लास्ट y5। हमेशा y0 से आप स्टार्ट करेंगे। ओके, इस तरह से जो आप टेबल ड्रॉ करोगे उसके नीचे लिख लेना। हमारे फॉर्मूला क्या रहता है? y0 + yn प्लस 2 टाइम y1 + y2 प्लस अप टू yn-1 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, h क्या मिला है हमें 1, तो h की जगह हम रख देंगे 1। इंटीग्रेशन ऑफ क्या फाइंड कर रहे हैं हम? 2 से लेके 7 तक f(x) है हमारा 1/x dx और h क्या है 1 है, तो h की जगह रख दिया 1/2, ठीक है, या फिर अभी h/2 ही रहने दो। अब इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लिख लेना। कैसे? क्या लिखना पड़ता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें मिला है y5, तो हमें y0 प्लस y5 करना है यहाँ पर, प्लस 2 टाइम सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। क्या क्या रिमेनिंग है यहाँ पर? y1, y2, y3 एंड y4। इन चारों को अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ब्रैकेट ध्यान से कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम h की वैल्यू पुट करते हैं। h इक्वल टू क्या है 1/2 है, ब्रैकेट, फिर से ब्रैकेट, y0 की वैल्यू है हमारे पास 1/2 प्लस y5 की वैल्यू है हमारे पास 1/7 प्लस 2 टाइम y1 की वैल्यू है हमारे पास 1/3 प्लस y2 की
1/4, y3 है हमारा 1/5 और y4 है 1/6। ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे और बस इसे हमें क्या करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूँगे, कैलकुलेटर का यूज़ करूँगी। बिल्कुल एज इट इज़ ये पूरा टर्म कैलकुलेटर में आप लोग एंटर करूँगी। सभी को कैलकुलेटर यूज़ करना आता ही है, ओके। चाहे तो मैनुअली भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो, बट आप लोग को कैलकुलेटर अलाउ है तो आप लोग कैलकुलेटर से ये पूरा टर्म कैलकुलेटर में जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। जहाँ पर ब्रैकेट है, जहाँ पर 2 बार ब्रैकेट है, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट है और फिर से ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम ब्रैकेट एंटर करूँगी, ओके। और लास्ट में 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज भी करूँगी। बस बिल्कुल वैसी की वैसा क्या करना है, कैलकुलेटर में डालते जाना है, ओके। तो हमें क्या मिल जाएंगी, इसकी एक वैल्यू मिल जाएंगी। तो वो वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1.2714, ओके, अप्रॉक्सीमेटली, ओके। बहुत सारे डेसिमल आते रहेंगे तो हमने क्या करे हैं, 4 डिजिट तक यहाँ पर लिखा है। तो एकदम बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि क्या क्या किया है हमने इस एग्जाम्पल में। हमने जो फंक्शन दिया हुआ था वो लिख लिया। लोअर लिमिट को हम कहते हैं a और अपर लिमिट हमारी कहलाती है b। यहाँ पर सब इंटरवल कितने होंगे उसके लिए n की वैल्यू दी हुई रहेंगी, जितने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। h हमें फाइंड करना है। h हम किस तरह से फाइंड करते हैं, b - a/n से, ओके। तो b, a और n ये तीनों वैल्यू आपको पता ही है। इन तीनों वैल्यू को वहाँ पर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपको h की वैल्यू मिल जाएंगी। h क्या बताता है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, मतलब हर पार्ट की लेंथ कितनी है, ठीक है। 2 से लेके कितनी लेंथ है, 3 तक 1, ओके। तो फिर उसके बाद हमें टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ करते समय यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y मतलब एनी फंक्शन, जो आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा वह फंक्शन। x जो फर्स्ट रो रहेंगी आपकी, x के बाजू में जो आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे वो नंबर कौन सा रहेगा, दिस वन। ये नंबर रहेगा लोअर लिमिट का, जो भी आपकी लोअर लिमिट दी हुई रहेंगी वो। उसके बाद आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में h को ऐड करते आना है। कब तक कि, जब तक कि आपको अपर लिमिट नहीं मिल जाती। अपर लिमिट क्या आई है आपकी, अपर लिमिट क्या थी आपकी, सॉरी आई नहीं, क्या थी 7। तो हमने 7 तक किया। उसके बाद देख लेना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा गया था, 5। तो 5 पार्ट्स ही हुए हमारे, 1 2 3 4 5, ओके। इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ट्रेपेजोइडल रूल का। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और फिर वैल्यू को कैलकुलेटर में एंटर करके आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन को हम रिड्यूस नहीं हो रहे हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल से भी इन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। जो फंक्शन, जो भी इंटीग्रेशन में फंक्शन रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो हम ये तीनों में से कोई भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेशली अगर कहा जाए कि ट्रेपेजोइडल रूल से ही सॉल्व करो तो हमें ट्रेपेजोइडल रूल का ही अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पर। जब सिम्पसन 1/3 रूल कहा जाएगा तो हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करेंगे। जब सिम्पसन 3/8 रूल कहा जाएगा तब हम सिम्पसन 3/8 रूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम 1 by 1 पढ़ते हैं। पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंड, देन आफ्टर थर्ड, ओके। तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ओके। तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं।
Our upcoming topic is examples based on trapezoidal rule. Thank you. Thank you for watching this video. So keep learning. Happy learning.